ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ ए ग्राफ। ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ड्राइव करें। ये यहाँ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसीडर बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। यहाँ एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ जो है मूव कर रही है। ये उसने फासला जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ तय किया है। इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में ये चल रही है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। ये इसकी vi वेलोसिटी है। कंसीडर बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi इन ए स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है। इट्स वेलोसिटी बिकम vf। इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाती है। ये स्पीड है, ये टाइम है, स्पीड टाइम ग्राफ है। t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो vf हो जाती है। यहाँ से ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यहाँ से वेलोसिटी जो है चेंज है vi से vf में हो गया है, यानी बढ़ गया है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन है। द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीड टाइम ग्राफ एज शोन इन द फिगर। ये स्पीड इस लाइन पे दिखाई गई है, इस लाइन पे ये टाइम दिखाया गया है। द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन। ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है ए से बी तक ये एक्सेलरेशन है। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी एक्सेलरेशन है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन इन द शेडेड एरिया अंडर द लाइन ए बी। ये इस बॉडी ने टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, शेडेड है अंडर द लाइन ए बी के अंदर। ये शेडेड, ये सारा एरिया जो है ये टोटल इसने डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ से चल कर यहाँ तक का इसने ये टोटल डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी obtained इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। तो इस ग्राफ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आसानी से जो है वो हासिल की जा सकती है। क्वेश्चन था ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव करें। ये एक टाइम स्पीड ग्राफ है। एक बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी vi से यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक पहुँच जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है vf है। ये फासला जो है उसने टाइम t में जो है वो कवर किया है और ये फासला जो है इसको ये टाइम स्पीड ग्राफ से बयान किया गया है। इस साइड पे ये स्पीड है, इस साइड पे ये टाइम है। कंसीडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi इन स्ट्रेट लाइन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। एक बॉडी vi उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ जो है वो चल रहा है, मूव कर रहा है। इट्स वेलोसिटी बिकम vf। तो इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है आफ्टर टाइम t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी vf हो जाती है। मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब द टाइम स्पीड ग्राफ एज शोन इन द फिगर। ये स्पीड है लाइन, ये ग्राफ है। तो ये मोशन ऑफ द बॉडी जो है स्पीड टाइम ग्राफ से जो है इसको बयान किया गया है। द स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ये जो स्लोप ऑफ लाइन ए बी है इज एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है। स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है ये एक्सेलरेशन है। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज शोन बाय द शेडेड एरिया। ये जितना इसने सफ़र किया है इसको शेडेड एरिया से बयान किया गया है। यानी यहाँ से चल कर यहाँ तक का ये जो फासला है ये इसको हमने जो है वो शेडेड लाइन से शो किया है। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी obtained इजीली फ्रॉम दिस ग्राफ। इस ग्राफ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आसानी से
बयान की जा सकती है। टाइम स्पीड ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन द फिगर। ये टाइम है, ये स्पीड है, ये टाइम स्पीड ग्राफ जो है ये दिखाया गया है इस ग्राफ में। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ ए बॉडी। ये जो स्लोप ए बी है ये एक्सेलरेशन बॉडी का जो है देता है। यहां से यहां तक तो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ है, यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये एक्सेलरेशन है इसका। अब स्लोप ऑफ द लाइन ए बी को किससे जाहिर करेंगे? एक्सेलरेशन ए से। अब भाई ए को अगर मालूम करना हो एक्सेलरेशन को तो क्या है, इसको प्रीपेंडिकुलर कहते हैं। प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस। इस लाइन को जो है हाइपोटेन्यूज कहते हैं। हाइपोटेन्यूज को मालूम करना हो तो प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस लिखते हैं। ये प्रीपेंडिकुलर है, बी सी जो है ये प्रीपेंडिकुलर है, ए सी जो है इसकी बेस है, तो फिर हम इससे ए मालूम कर सकते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन आपने मैथ में भी सॉल्व किए। अब बी सी को सिर्फ इस सारी लाइन से सिर्फ बी सी को लेना हो तो टोटल क्या है? बी डी। ये बी है, ये डी है। बी डी से क्या माइनस करेंगे? ये सी डी माइनस। इस सारी लाइन से इतनी लाइन को अगर निकाल दें तो फिर ये बचेगी, यानी बी डी ये बी डी है माइनस सी डी ये सी डी है। बी डी से सी डी को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा? बी सी आएगा। और ए सी जो है ये ए सी है, ये इसके इक्वल है ओ डी के। ए सी की जगह हम जो है ओ डी लिख सकते हैं। अब हमने बयान करना है कि ये बी डी किस लिए है। ये बी डी तो फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में या यहाँ तक पहुँचने में ये फाइनल वेलोसिटी है। तो ये बी डी क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, वी एफ। वी फॉर वेलोसिटी, एफ फॉर फाइनल। ये बी डी फाइनल वेलोसिटी है। सी डी क्या है? यहाँ से यहाँ तक का फासला जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसको सी डी कहते हैं। सी डी जो है वो वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी है। ओ डी क्या है? ये ओ डी जो है वो टाइम है। अगर हम वैल्यू जो है इनकी लिख दें सब की तो क्या बनेगा? बी डी की वैल्यू क्या है? वी एफ यहाँ लिख दिया। ये सी डी है, सी डी की वैल्यू क्या है? वी आई माइनस वी आई लिख दिया है। ओ डी की वैल्यू क्या है? टी है, टी हमने यहां लिख दिया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ए टी आ गया है, तो वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई इक्वल ए टी। अगर इसमें हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करना हो तो वी एफ यहां रह जाएगा, वी आई जो है इधर इस साइड पे भी अगर प्लस करें तो इस साइड पे भी प्लस करें तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ दूसरी साइड पे आ जाएगा वी आई प्लस ए टी। ये हमारी दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। टाइम स्पीड ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज शोन इन द फिगर। ये टाइम स्पीड ग्राफ है, ये टाइम है, ये स्पीड ग्राफ दिया गया है। स्लोप ऑफ द लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ये स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो है ये एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी देता है। स्लोप ऑफ द लाइन ए जो है किसके? ए बी किसके बराबर है? ए के। अब ये हाइपोटेन्यूज है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी हो तो ये लिखते हैं बी सी ओवर ए सी। प्रीपेंडिकुलर ओवर बेस इक्वल हाइपोटेन्यूज। ये प्रीपेंडिकुलर है बी सी और ये ए सी जो है इसकी बेस है। बी सी अगर इतने एरिए को हमने बयान करना है तो इस टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। बी डी इस सारी लाइन में से इस लाइन को अगर निकाल दें तो ये बच जाती है।
बी डी माइनस सी डी बी सी के इक्वल होगी, और ए सी जो है ये वाली लाइन इस वाली लाइन के इक्वल है, ए सी ओ डी, ये ओ डी। अब अगर हम देखें कि बी डी किसके इक्वल है, तो बी डी जो है ये वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी है, बी ये बी है, ये डी, ये सारी लाइन को वी एफ कहते हैं। बी डी वी एफ है, और सी डी क्या है, सी डी जो है वो वी आई है, ओ डी क्या है, ओ डी जो है वो टी है। तो लिहाजा अगर हम इनकी वैल्यू पुट कर दें, बी डी की वैल्यू वी एफ लिख दी है, ये वी एफ थी इसकी, सी डी की वैल्यू वी आई लिख दी है, ओ डी की वैल्यू ये टी लिख दी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई, ये दोनों आपस में ए टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ए टी आ गया। अगर हम वी आई को दूसरी साइड इक्वेशन के लेके जाएं तो यहाँ माइनस है, दूसरी साइड पे जाके ये प्लस हो गया। हमने जो न्यूमेरिकल हल करने हैं वो इस इक्वेशन से ज़्यादातर हल करने हैं। इस इक्वेशन को कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको हम पढ़ते हैं वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे पढ़ते हैं, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी पढ़ते हैं इसको। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आपने जो है वो ज़ुबानी याद करना है। किसी जगह पे हमने न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी होगी, या एक्सेलरेशन या टी मालूम करना होगा, तो फिर ये इक्वेशन लगेगी तो हमारे क्वेश्चन जो है हल होंगे। थैंक यू।